और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। पदयात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। पदयात्रा में भक्तों के साथ पैदल बागेश्वर सरकार चल रहे हैं। 16 नवंबर को वृंदावन में यात्रा का समापन होगा। पदयात्रा में कई नामी संत महात्मा भी शामिल है। पदयात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। वहीं बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है और पदयात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। पदयात्रा में भक्तों के साथ पैदल बागेश्वर खुद चल रहे हैं और 16 नवंबर को वृंदावन में यात्रा का समापन होगा। पदयात्रा में कई नामी संत महात्मा भी शामिल है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पदयात्रा निकाली जा रही है, हिंदू एकता के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है, दूसरा दिन है। किस तरह से उत्साह आप लोगों में देख पा रहे हैं इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों श्रद्धालु आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस कथा में, इस पद यात्रा में जुड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन हजारों श्रद्धालु उमड़े हैं। भक्ति और जयघोष से पूरा माहौल गूंज रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस आज की पदयात्रा में बॉलीवुड हस्तियां और अनेक संत भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये यात्रा आज सुबह बायोटेक कॉलेज के पास से शुरू हुई थी और दशहरा मैदान फरीदाबाद तक चलेगी। 10 किलोमीटर का इस पूरी यात्रा का जो वो रूट है, आप देख सकते हैं डीजे की आवाज़ पर किस तरीके से थिरकते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आज इस पदयात्रा का दूसरा दिन है। एक सबसे बड़ी खबर एक्सक्लूसिव आपको बता दें कि आज इस यात्रा में क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव और ग्रेट खली इस यात्रा में दोपहर 12 बजे जुड़ जाएंगे। बागेश्वर सरकार की अगुवाई में आज की यात्रा एक ऐतिहासिक बनने जा रही है, क्योंकि आज कई बड़ी चर्चित हस्तियां जो हैं इसमें शामिल होने जा रही हैं। जी गौरव, मैं देख पा रही हूं कि श्रद्धालुओं का हुजूम है। हम चाहेंगे कि अगर आप श्रद्धालुओं से बात करें, क्योंकि देखिए सनातन हिंदू एकता की ये पद यात्रा है, किस तरह से वहां पर मौजूद श्रद्धालु इस यात्रा को देख रहे हैं, क्यों वो शामिल हो रहे हैं, उनके मन में क्या है, हमारे दर्शकों को सुनवाइए। बिल्कुल, देखिए हजारों श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से, भैया कहाँ से आए आप? हम बिहार से, मधुबनी जिला। मधुबनी से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांग है यात्रा के जरिए? हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र, हाँ बिल्कुल। देखिए हिंदू राष्ट्र के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें देखिए जो कन्या है वो भी शामिल हो रही है। कैसा लग रहा है आपको यात्रा में शामिल होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांग है आपके विशेष का? बस ईश्वर सबका कल्याण करे, यही इच्छा है। ये सनातन एकता हिंदू पद यात्रा है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। आपको क्या लगता है यात्रा के जरिए क्या संदेश दे पाएंगे? बहुत अच्छा है, सभी बहन भाइयों को जो है बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और गुरुजी महाराज जो हमारे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी जनता इकट्ठा हुई है। आजकल तो नेताओं के लिए भी नहीं होती है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज के लिए सारी नेता नंगे पैर महिलाएं दौड़ रही हैं, पुरुष सारे। मेन चीज आप उनकी जो है वो बागेश्वर धाम सरकार का ध्वज ले रखा है आपने की, क्या लग रहा है आपको? हिंदू राष्ट्र एकता, हिंदू राष्ट्र एकता होना चाहिए जी। हम कश्मीरी डिस्पिलेशन हिंदू हैं, हमारे लिए खास यहाँ पर प्रोग्राम है कि हम कश्मीर से हमारे माइग्रेशन हुआ है, हम उसी के लिए आए हैं कि महाराज जी का शुक्र अदा करना चाहते हैं। आप कश्मीर से आए? हाँ, हम कश्मीर से आए, तो कश्मीरी लोग भटक गए हैं इसलिए हमारे लिए आज कुछ वहाँ पर वो बोलेंगे, हम इसीलिए आए हैं। आप कश्मीर से आए हैं? हाँ जी, हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ पे अरेंज का। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों का जो हाल हुआ है, कश्मीरियों को जो अपने घर छोड़ने पड़े हैं हिंदुस्तान में कैसे हिंदू को अपना घर और अपनी लैंड छोड़ के ना जाना पड़े और वो अपने देश में स्वतंत्र होके रहे। बस यही हम इसीलिए बाबा का साथ दे रहे हैं। हम सब यात्रियों का एक ही मतलब है कि तो आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह है। हमारी गौ माता राष्ट्र घोषित हो और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही मांग है हमारी। तो
गौ माता हिंदू के रूप में घोषित हो, कई राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी गौ माता बहुत परेशान है कि रोडों पर आ रही है हमारी गौ माता, इसे बचाने के बिल्कुल। लिए- मैं आपको बता दूं, ये जो पदयात्रा है हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, इस पदयात्रा का दूसरा दिन है। इसमें बिहार से, श्रीनगर से, पश्चिम बंगाल से, देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो जुड़ रहे हैं। आप कहां से आए? हम लोग बागेश्वर धाम से आए हैं जी। क्या मांग है? हम लोगों की हिंदू सनातन एकता मांग है जी। इसके साथ और क्या क्या है? और बस सब यात्रा अच्छी चलना चाहिए, बस इसी की मांग है हम लोगों की। यात्रा के जरिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? यात्रा बहुत अच्छी निकल रही है। आजादी से रहो, भारत में एक रहो, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए किसी को, भारत एक होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है भारत में कि हम सब लोग जाति बिरादरियों में बटे हुए हैं, हमें अपनी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मजहब के लोग देखो क्या क्या हो रहा है, वो धर्मांतर करा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री ने कई संदेश दिए हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। यात्रा का दूसरा दिन है और क्या क्या संदेश उन्होंने, क्या क्या संकल्प उन्होंने दिलाए कल आपको? उन्होंने बहुत संकल्प दिलाए हैं पूज्य महाराज जी को। हम तो कहते हैं कि भगवान उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे, ऐसे ही सुंदर हिंदुओं को एक साथ में जोड़ते रहें, ऐसे ही यात्रा निकालते रहें। सभी लोग हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है वो भारत में जो है, सभी लोग हमारे सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग इस यात्रा में अधिक से अधिक जनसंख्या में सम्मिलित हों और सुंदर पूज्य महाराज जी का जितना भी बने सभी लोग सपोर्ट करें, यात्रा में सम्मिलित हों भव्यता रूप से और सुंदर हिंदुओं को जागरूक करने के लिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, एकत्रित करने के लिए पुराने इतिहास में भी बहुत सारे प्रयत्न हुए हैं। आपको क्या लगता है इस यात्रा के जरिए हिंदू जागरूक हो पाएगा, हिंदू एक हो पाएगा? जब हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज्य था उस समय हमारे देश के हिंदू एकत्रित होकर के आदेश स्वतंत्रता ले लिए, तो हम लोग भी इकट्ठा होकर के हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता बनवा के रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जो है ये जो देखिए जो श्रद्धालु हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु थिरकते हुए। कैसा लग रहा है? हाँ जी, यात्रा में शामिल हुआ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यानी कि लोगों में भारी उत्साह है, लोग उत्साहित हैं और इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पद यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हों, लोग हों, वो एकत्रित हो रहे हैं और लोग जो हैं वो इस यात्रा के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। हिंदू एकता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और तमाम साधु संत भी इसमें मौजूद है। और जैसा हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि बड़े क्रिकेटर्स शिखर धवन और उमेश यादव जैसे क्रिकेटर्स भी इस पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।